In another incident of political gundaism, a former Madhya Pradesh minister and sitting BJP MLA Rustam Singh slapped a toll booth employee after he was asked to pay toll. His supporters beat up toll booth employees in Morena. The MLA has justified this action. The issue here is, is that essentially you yourself were a law enforcement officer. You are against the use of force in this kind of a thing. How come these employees were beaten up by your people? Whatever I am telling, if I would have not been there, a firing would have been placed and there should be a serious casualty also. So when I was saying all these things, so do you think it is fair that I should be inside in my vehicle and I should not that step down? Do you feel like that? So I am the representative of that area. So I reached there and I tried to solve the problem actually. One person tried to catch hold their rifle. What was the need of rifle? Why they have come with the rifle? Why? I am MLA. Nobody is going to stop my vehicle because I am authorized to go without any giving any tax of that thing. Even then, why it was required? Why I had gone there? Why I involved? Why? अभी हमारे पास एक कंप्लेनेंट आया है राम खिलाड़ी गुजर। उसने बताया वो अपनी थार गाड़ी से जा रहा था, तो वहाँ से निकला तो उसने 100 रुपये दिए टोल के, बकाया 70 रुपये जब उसने वापस मांगे तो टोल वालों ने उससे गाली गलौज की, बदतमीजी की, मारपीट की, धमकी दी जान से मारने की और उसके पैसे वापस नहीं किए। तो हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। यहाँ पे एक गाड़ी आई थी, उसमें उन्होंने विधायक जी बताया और हमारे गनमैन ने उसको नमस्ते किया। नमस्ते करने के बाद उनसे क्या बात हुई उस समय प्रेजेंट नहीं थे हम, और वो ड्राइवर उतरा और गनमैन को मारना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर लड़के भी हमारे गए तो वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब तक उनको भी मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद स्टाफ गया, उनसे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद वो चले गए। Now, while the BJP tries to downplay this incident, political rivals have hit out at the party, demanding answers from the Madhya Pradesh BJP government. अब जब सरकार ही अपराध को प्रोत्साहन देगी, मुझे जानकारी मिली कि 4,800 अपराधियों के प्रकरण और जो संघ भाजपा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं उनके सरकार बहुत जल्दी फिर हटाने वाली है। तो भाजपा के तमाम नेताओं को मालूम है कि हम अराजकता फैलाएं, हमारी सरकार जब आएगी तो सारे प्रकरण हटा लेगी, और यही जो खौफ होना चाहिए वहाँ खौफ खत्म होता जा रहा है, तो वे लोग बेलगाम हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और केंद्र में सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग बहुत खराब हो गए हैं और उन्होंने टोल टैक्स वाले से बदतमीजी की। एमएलए के लिए फ्री हो जाता है, लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब कि उनके परिवार के लोग भी फ्री में गाड़ी निकाल के ले जाएं। उसको रोका तो उन्होंने मारपीट वहां पर शुरू कर दी और पुलिस भी मुख्य दर्शक बनी रही। पुलिस ने उल्टा केस टोल टैक्स वाले के खिलाफ बना दिया। पुलिस को बनाना चाहिए था एमएलए और एमएलए के परिवार के लोगों के खिलाफ केस, लेकिन पुलिस दबाव में काम करती है मध्य प्रदेश में बीजेपी के, और इसीलिए उन लोगों को टोल टैक्स वालों को परेशान किया जाता है और मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बढ़ती चली जाती है।